Hello everyone. Welcome to our Black Book Vocabulary Masterclass, Class 4. Competitive एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए और अन्य एग्जाम्स में वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड्स सीखेंगे जो सिर्फ एग्जाम ही नहीं बल्कि आपकी स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी दोनों को इम्प्रूव करेंगे। हम हर वर्ड को मीनिंग, सिनोनिम्स, एग्जाम्पल और साइकोमेट्रिक क्वेश्चन के साथ समझेंगे ताकि वो वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाए। सो स्टे फोकस्ड, टेक योर नोटबुक और चलिए शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी मास्टर क्लास। आज का पहला वर्ड है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु बिना वसीयतनामा विल बनाए हो जाती है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के बारे में लीगली कुछ लिखकर नहीं जाता तो उसे इंटेस्टेट डेथ कहते हैं। हिंदी मीनिंग बिना वसीयतनामा मरा हुआ व्यक्ति। सिनोनिम्स: विललेस, टेस्टामेंटलेस, अनविल्ड, नॉन टेस्टामेंटरी, अनसेटल्ड एस्टेट। साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल: If a wealthy businessman dies without lighting a will, he dies intestate. अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी का लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनाता तो उसे क्या कहते हैं? आंसर है इंटेस्टेट। लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो डिक्शनरी लिखता या एडिट करता है। हिंदी मीनिंग कोशकार, सिनोनिम्स: डिक्शनरी राइटर, वर्ड स्कॉलर, लिंग्विस्ट, ग्लॉसरी कंपाइलर, लैंग्वेज एक्सपर्ट। psychometric example. Samuel Johnson was a famous lexicographer who compiled one of the earliest English dictionaries. डिक्शनरी बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? Correct answer. लेक्सिकोग्राफर। 11th, manuscript. अगला वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब किसी किताब या लेख की वो कॉपी जो प्रिंट होने से पहले होती है। हिंदी मीनिंग हस्तलिपि, Synonyms: ड्राफ्ट, original document, स्क्रिप्ट, handwritten text. अनपब्लिश्ड वर्क। Psychometric example. The author submitted the manuscript of his novel to the publisher. प्रिंटेड होने से पहले किताब की ओरिजिनल कॉपी को क्या कहते हैं? Answer. मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट वर्ड है मार्टर। मार्टर वो व्यक्ति होता है जो धार्मिक या राजनैतिक विचारों के लिए अपनी जान दे देता है। शहीद, सैक्रिफाइस, हीरो, विक्टिम, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। भगत सिंह इज रिमेंबर्ड एज अ मार्टर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। जो व्यक्ति देश या विचारों के लिए अपनी जान दे दे उसे क्या कहते हैं? करेक्ट, मार्टर। मैट्रिसाइड। आज का थोड़ा शॉकिंग वर्ड है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब है अपनी माँ की हत्या करना। मात्र हत्या। मदर किलिंग, पेरेंटल मर्डर, फैमिली होमिसाइड, डोमेस्टिक मर्डर। पेरेंटिसाइड। द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड फॉर कमिटिंग मैट्रिसाइड। मदर की हत्या करने के अपराध को क्या कहते हैं? आंसर: मैट्रिसाइड। मॉर्चुअरी। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्चुरी। मॉर्चुअरी वो जगह होती है जहां डेड बॉडीज को बरियल या क्रिमेशन से पहले रखा जाता है। शवगृह। मॉर्ग, डेड हाउस, फ्यूनरल चेंबर, बॉडी चेंबर, कॉप्स रूम। The body was kept in the mortuary until the postmortem was completed. जहां मृत शरीरों को कुछ समय के लिए रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? Answer: mortuary. नार्सिसिस्ट। Next word है narcissist. नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति होता है जो अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अपनी अपीयरेंस की बहुत प्रशंसा करता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति। सेल्फ लवर, ईगोइस्ट, सेल्फ ऑब्सेस्ड, वैनिटी पर्सन, सेल्फ एडमायरर। A person who constantly praises his own looks is a narcissist. जो व्यक्ति खुद की ही बहुत तारीफ करता है उसे क्या कहते हैं? Answer: narcissist. नेक्स्ट वर्ड है omnivorous. ओमनिवरस मतलब जो प्लांट्स और मीट दोनों खाता है। सर्वभक्षक, ऑल ईटिंग, मिक्स्ड डाइट ईटर, यूनिवर्सल ईटर, जनरल फीडर, नॉन वेजिटेरियन। ह्यूमंस आर जनरली ओमनिवरस क्योंकि वो वेजिटेबल्स और मीट दोनों खाते हैं। जो जीव पौधे और मांस दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर: ओमनिवरस। नेक्स्ट वर्ड है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिससे लाइट पास नहीं हो सकती। हिंदी मीनिंग अपारदर्शक। Synonyms: non-transparent, cloudy, solid, dense, obscure. साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल: वुड एंड मेटल आर ओपेक मटीरियल्स। जिससे लाइट पार ना हो सके उसे क्या कहते हैं? आंसर: ओपेक। पैसिफिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट वो व्यक्ति होता है जो वॉर और वायलेंस के खिलाफ होता है। हिंदी मीनिंग शांतिवादी। Synonyms: peace lover, non-violent person, anti-war activist, harmonist, peace activist.
Psychometric example, Mahatma Gandhi is considered a pacifist because he promoted non-violence. जो व्यक्ति युद्ध का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? Answer, pacifist. पैराबल। Next word है parable. पैराबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है जो मॉरल या स्पिरिचुअल लेसन सिखाती है। Hindi meaning, नीति कथा. सिनोनिम्स: मॉरल स्टोरी, एलेगोरी, फेबल, टीचिंग स्टोरी, डाइडैक्टिक टेल। Psychometric example, the story of the Good Samaritan is a famous parable. ऐसी कहानी जो मॉरल लेसन सिखाए उसे क्या कहते हैं? Answer, parable. फिलिस्टीन। Next word है Philistine. फिलिस्टीन वो व्यक्ति होता है जिसे आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक की समझ नहीं होती। Hindi meaning, कला असंवेदनशील या असभ्य. सिनोनिम्स: इग्नोरेमस, अनकल्चर्ड पर्सन, बार्बेरियन, एंटी इंटेलेक्चुअल, नैरो माइंडेड। Psychometric example, a person who hates literature and art can be called a Philistine. जो व्यक्ति कला और साहित्य को नहीं समझता उसे क्या कहते हैं? Answer, Philistine. नेक्स्ट वर्ड है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब है किसी और के आइडियाज या वर्क को कॉपी करके अपना बताना। साहित्यिक चोरी, सिनोनिम्स: कॉपीइंग, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, पायरेसी, डुप्लीकेशन, लिटरेरी स्टीलिंग। सबमिटिंग समवन एल्सेज असाइनमेंट एज योर ओन इज प्लेजरिज्म। दूसरे के काम को कॉपी करके अपना बताना क्या कहलाता है? आंसर, प्लेजरिज्म। पॉलीगमी। आज का वर्ड है पॉलीगमी। पॉलीगमी मतलब एक समय में एक से ज्यादा पत्नी रखना। बहुविवाह, सिनोनिम्स: मल्टीपल मैरिज, मेनी स्पाउस मैरिज, मल्टी marriage, plural marriage, compound marriage. In some ancient cultures, kings practiced polygamy. जब कोई व्यक्ति एक समय में कई पत्नियां रखता है तो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है polygamy. Recluse. आज का पहला वर्ड है recluse. Recluse मतलब ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता है और लोगों से दूर रहता है। हाँ, कई राइटर्स और थिंकर्स भी कभी-कभी recluse लाइफ चूज करते हैं ताकि उन्हें शांति मिले। वैरागी या एकांत प्रिय व्यक्ति। Synonyms: hermit, loner, solitary person, introvert, isolated person. After retirement, he became a recluse and lived alone in the mountains. जो व्यक्ति लोगों से दूर रहकर अकेले जीवन जीता है उसे क्या कहते हैं? आंसर, recluse. Regicide. Next word है regicide. रेजिसाइड का मतलब है राजा या रानी की हत्या करने का अपराध। राजहत्या. King killing, royal murder, monarch assassination, crown murder, sovereign killing. The conspirators were punished for committing regicide. King या queen की हत्या को क्या कहते हैं? Regicide. Sanatorium. नेक्स्ट वर्ड है सैनिटोरियम। सैनिटोरियम एक ऐसा हॉस्पिटल होता है जहां लंबी बीमारी से पीड़ित या रिकवरी कर रहे मरीजों का इलाज होता है। आरोग्य निवास। हेल्थ रिजॉर्ट, मेडिकल रिट्रीट, रिकवरी सेंटर, हीलिंग होम, रेस्ट क्योर हॉस्पिटल। The TB patient was sent to a sanatorium for long-term treatment. जहां लंबे समय तक बीमार लोगों का इलाज होता है उसे क्या कहते हैं? सैनिटोरियम। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है धर्म से अलग या धर्म के प्रभाव से मुक्त। हिंदी मीनिंग: धर्म निरपेक्ष। सिनोनिम्स: नॉन रिलीजियस, न्यूट्रल, अनबायस्ड, लिबरल, सिविल। साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल है इंडिया इज नोन एज अ सेक्युलर कंट्री वेयर ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड। जिस सरकार का किसी धर्म से संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? आंसर: सेक्युलर। सुसाइड। सुसाइड का मतलब है जानबूझकर खुद की जान लेना। हिंदी मीनिंग: आत्महत्या। सिनोनिम्स: सेल्फ किलिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ हार्म डेथ, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डेथ, सेल्फ मर्डर। साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल है डिप्रेशन कैन समटाइम्स लीड पीपल टुवर्ड्स सुसाइड, सो मेंटल हेल्थ सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी जान ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर: सुसाइड। ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब है जिससे लाइट तो गुजरती है लेकिन क्लियर इमेज नहीं दिखती। हिंदी मीनिंग: पारभासी। सिनोनिम्स: सेमी ट्रांसपेरेंट, डिम, हेजी, मिस्टी, क्लाउडी। साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल है फ्रॉस्टेड ग्लास इज ट्रांसलूसेंट बिकॉज लाइट पासेस थ्रू इट बट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी क्लियरली सीन। जिससे लाइट तो पास हो लेकिन साफ दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? आंसर: ट्रांसलूसेंट। स्पेक्युलर। रीथ। नेक्स्ट वर्ड है रीथ। रीथ फूलों और पत्तियों का गोल आकार का अरेंजमेंट होता है जो ग्रेव्स या डेकोरेशन में लगाया जाता है। हिंदी मीनिंग है पुष्पांजलि या फूलों की माला। सिनोनिम्स है गार्लैंड, फ्लोरल रिंग, फ्लावर क्राउन, चैपलेट, फ्लोरल अरेंजमेंट। साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल है अ रीथ वॉज प्लेस्ड ऑन द मार्टर्स मेमोरियल। फूलों की गोल माला को क्या कहते हैं? आंसर: रीथ। एब्डिकेट। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट।
एब्डिकेट का मतलब है राजा या रानी का अपने पद को छोड़ देना। हिंदी मीनिंग है त्यागना। सिनोनिम्स है रिनाउंस, रिजाइन, relinquish, surrender, step down। साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल है द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन। जब राजा अपना पद छोड़ देता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर abdicate। एफेबल। नेक्स्ट वर्ड है एफेबल। एफेबल व्यक्ति फ्रेंडली और आसानी से बात करने वाला होता है। हिंदी मीनिंग है मिलनसार। सिनोनिम्स हैं फ्रेंडली, अमीएबल, प्लेजेंट, काइंड, वार्म। साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल है आर टीचर इज वेरी एफेबल सो स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल विद हिम। जो व्यक्ति बहुत फ्रेंडली हो उसे क्या कहते हैं? आंसर एफेबल। रीथ, एम्बिडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस व्यक्ति दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सकता है। उभयहस्त। सिनोनिम्स टू-हैंडेड, dual-handed, skilled with both hands, versatile, multi-skilled. Psychometric example: some athletes are ambidextrous and can throw with both hands. जो व्यक्ति दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सके उसे क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। Amphibians. नेक्स्ट वर्ड है amphibians. एम्फीबियंस वे एनिमल्स होते हैं जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं। उभयचर। Synonyms: dual life animals, water land animals, frogs group, salamanders group, semi-aquatic animals. Psychometric example: frogs and toads are common amphibians. जो जीव पानी और जमीन दोनों जगह रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। Anarchist. नेक्स्ट वर्ड है anarchist. एनार्किस्ट वो व्यक्ति होता है जो सरकार और कानून को जरूरी नहीं मानता। अराजकतावादी। Synonyms: rebel, radical, anti-government person, lawless supporter, revolutionary. Psychometric example: some anarchists believe society should exist without government. जो व्यक्ति सरकार और कानून का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? एनार्किस्ट। अपैथी। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब है किसी चीज में इंटरेस्ट या इंथुजियाज्म ना होना। उदासीनता। Synonyms: indifference, disinterest, unconcern, detachment, lack of emotion. Psychometric example: his apathy towards studies worried his parents. जब किसी चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अपैथी। आर्किपेलागो। नेक्स्ट वर्ड है आर्किपेलागो। आर्किपेलेगो का मतलब है बहुत सारे आइलैंड्स का समूह। द्वीप समूह। Synonyms: island group, island chain, cluster of islands, island region, island collection. Psychometric example: Indonesia is a famous archipelago with thousands of islands. जब बहुत सारे द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? आर्किपेलेगो। Asylum. आज का लास्ट वर्ड है asylum. असाइलम का मतलब है किसी खतरे से बचने के लिए सरकार द्वारा दी गई शरण, और दूसरा मीनिंग है मेंटल पेशेंट्स का हॉस्पिटल। शरणास्थल, मानसिक अस्पताल। Synonyms: refuge, shelter, protection, safe haven, sanctuary. Psychometric example: the refugee requested asylum in another country. जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में सुरक्षा के लिए शरण मांगता है तो उसे क्या कहते हैं? असाइलम। वर्ड है ऑथेंटिक। अगर कोई चीज बिल्कुल असली हो, नकली ना हो और ट्रेडिशनल तरीके से बनी हो, उसे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल। इसका आंसर है ऑथेंटिक। असली, वास्तविक, विश्वसनीय। जेन्युइन, Real. ओरिजिनल, लेजिटिमेट। रिलायबल। द म्यूजियम displayed an authentic Mughal painting. यानी दोस्तों, अगर कोई डॉक्यूमेंट, पेंटिंग या इंफॉर्मेशन बिल्कुल असली हो तो हम उसे ऑथेंटिक कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति अपनी ही लाइफ की कहानी खुद लिखे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा, लाइफ स्टोरी, मेमोआर, पर्सनल नैरेटिव, सेल्फ बायोग्राफी। लाइफ अकाउंट। द लीडर wrote his autobiography during his retirement. मतलब जब ऑथर खुद अपनी लाइफ की कहानी लिखता है वही ऑटोबायोग्राफी होती है। ब्लास्फेमी अब थोड़ा सीरियस वर्ड है। जब कोई व्यक्ति भगवान या धर्म के प्रति अपमानजनक भाषा बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्लास्फेमी, ईश्वर या धर्म की निंदा। सिनोनिम्स: सैक्रिलेज, प्रोफैनिटी, इररेवरेंस, इम्पाइटी, डेसिक्रेशन,
Psychometric example. Speaking disrespectfully about sacred beliefs is considered blasphemy. इसीलिए कई देशों में ब्लास्फेमी को अपराध भी माना जाता है। कार्निवोर। साइंस से जुड़ा क्वेश्चन। जो एनिमल दूसरे एनिमल्स का मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्निवोर। मांसाहारी। सिनोनिम्स: मीट ईटर, प्रेडेटर, फ्लैश ईटर, हंटर, मीट कंज्यूमिंग एनिमल. साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल. द लायन इज अ पावरफुल कार्निवोर इन द जंगल. यानी दोस्तों लायन, टाइगर जैसे एनिमल्स कार्निवोर कैटेगरी में आते हैं। कैटलॉग। अब एक बिजनेस रिलेटेड वर्ड. अगर किसी कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैटलॉग। सूची या वस्तुओं की पूरी सूची. सिनोनिम्स: लिस्ट, इंडेक्स, रजिस्टर, इन्वेंट्री, डायरेक्टरी. साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल. द कंपनी सेंट अ कैटलॉग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स. ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स भी अपने प्रोडक्ट्स का कैटलॉग बनाती हैं। कॉन्ग्रीगेशन। क्वेश्चन. जब लोग किसी धार्मिक स्थान पर पूजा के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। धार्मिक सभा या एकत्रित लोग. सिनोनिम्स: गैदरिंग, असेंबली, ग्रुप, ऑडियंस, क्राउड. साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल. द चर्च वॉज फुल ऑफ कॉन्ग्रीगेशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल. यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च में जो लोग पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं वही कॉन्ग्रीगेशन कहलाते हैं। कॉर्डियल. अगर कोई व्यक्ति बहुत वार्म, फ्रेंडली और सिंसियर बिहेव करे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं कॉर्डियल, हृदय से या हार्दिक या स्नेहपूर्ण. सिनोनिम्स: फ्रेंडली, वार्म, सिंसियर, पोलाइट, अफेक्शनेट. साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल. द मैनेजर गेव अ कॉर्डियल वेलकम टू द गेस्ट्स. यानी कॉर्डियल बिहेवियर मतलब फ्रेंडली और दिल से किया गया व्यवहार. क्रेडुलस. दोस्तों क्वेश्चन आज का थोड़ा पॉलिटिकल है. क्वेश्चन: ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो लोगों की भावनाओं को भड़काकर सपोर्ट हासिल करता है, लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से, उसे क्या कहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका आंसर है डेमागॉग। ऐसा नेता जो लोगों की भावनाओं को भड़काकर समर्थन प्राप्त करे, यानी जनता को भड़काने वाला नेता. सिनोनिम्स: एजिटेटर, रैबल राउजर, पॉपुलिस्ट लीडर, मैनिपुलेटर, इंस्टिगेटर. Psychometric example. The demagogue gained popularity by making emotional speeches. यानी दोस्तों ऐसा नेता जो फैक्ट्स या लॉजिक से नहीं बल्कि जनता के गुस्से और भावनाओं को भड़काकर पावर लेना चाहता है, उसे डेमागॉग कहते हैं. अब मेडिकल फील्ड से एक वर्ड. अगर कोई डॉक्टर स्किन यानी त्वचा से जुड़ी बीमारियों का स्टडी और ट्रीटमेंट करता है, उस साइंस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान, स्किन डिजीजेस का अध्ययन. She decided to specialize in dermatology after completing medical school. यानी एक्ने, एलर्जी, इन्फेक्शन जैसी स्किन प्रॉब्लम्स का स्टडी डर्मेटोलॉजी में होता है. और जो डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट होता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं. डिलेटॉन्ट. अब थोड़ा ट्रिकी वर्ड. ऐसा व्यक्ति जो किसी आर्ट, म्यूजिक या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो रखता है लेकिन सीरियस नहीं होता और नॉलेज भी ज्यादा नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिलेटॉन्ट. ऊपरी रुचि रखने वाला या शौकिया व्यक्ति. He is only a dilettante in painting and lacks professional training. यानी दोस्तों कोई व्यक्ति अगर किसी फील्ड में सिर्फ हॉबी के लिए काम करता है और सीरियस एक्सपर्ट नहीं है तो उसे डिलेटॉन्ट कहा जाता है. एग्जाम में इसका सिनोनिम अक्सर एमेच्योर पूछा जाता है. इकोलॉजी. अब एनवायरनमेंट से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड. क्वेश्चन: प्लांट्स, एनिमल्स और एनवायरनमेंट के बीच रिलेशनशिप का स्टडी किस सब्जेक्ट में किया जाता है? उसे कहते हैं इकोलॉजी, परिस्थितिकी, जीवों और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन. साइंटिस्ट स्टडी इकोलॉजी टू अंडरस्टैंड द बैलेंस ऑफ नेचर. यानी इकोलॉजी हमें बताती है कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं. और आज के टाइम में इकोलॉजी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है. 51. Anonymous, meaning एक नाम जो नहीं पता हो. होस्ट 1, क्या आप जानते हैं अनोनिमस क्या होता है? होस्ट 2, हाँ, जब किसी व्यक्ति का नाम पब्लिक नहीं किया जाता उसे अनोनिमस कहते हैं. होस्ट 1, जैसे कई लोग सोशल मीडिया पर अनोनिमस अकाउंट बनाते हैं. होस्ट 2, सही कहा, कभी-कभी लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर सच बोलना चाहते हैं. सिनोनिम्स: अननोन, नेमलेस, अनआइडेंटिफाइड, फेसलेस, सीक्रेट. साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल. एक स्टूडेंट ने स्कूल की प्रॉब्लम अनोनिमस लेटर में लिखकर
प्रिंसिपल को दिया। 52 एंटीडोट मीनिंग पॉइजन के इफेक्ट को खत्म करने वाली दवा। होस्ट 1, अगर किसी को पॉइजन हो जाए तो क्या दिया जाता है? होस्ट 2 उसे एंटीडोट दिया जाता है ताकि पॉइजन का असर खत्म हो जाए। होस्ट 1 मतलब एंटीडोट लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है। होस्ट 2 बिल्कुल, इसीलिए डॉक्टर्स इसे तुरंत देते हैं। सिनोनिम्स: रेमेडी, क्योर, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, काउंटर एजेंट। साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल: स्नेक बाइट होने पर डॉक्टर ने तुरंत एंटीडोट दिया। 53 एंटीसेप्टिक मीनिंग इन्फेक्शन रोकने वाली दवा। होस्ट 1, जब हमें चोट लगती है तो मम्मी क्या लगाती हैं? होस्ट 2 एंटीसेप्टिक लिक्विड या क्रीम ताकि इन्फेक्शन ना हो। होस्ट 1, हाँ, इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। होस्ट 2 इसलिए डॉक्टर्स भी वूंड साफ करने में एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। सिनोनिम्स: डिसइंफेक्टेंट, जर्म किलर, क्लेंजर, स्टेरिलाइजर, एंटीबैक्टीरियल। साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल: बच्चे को गिरने पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई गई। 54 एपैथेटिक मीनिंग इंटरेस्ट या इमोशन ना दिखाना, उदासीन। कभी आपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता? हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स अपैथेटिक कहलाते हैं। मतलब उन्हें एक्साइटमेंट या कंसर्न महसूस नहीं होता। बिल्कुल, मोटिवेशन की कमी होती है। Synonyms: indifferent, uninterested, passive, emotionless, cold. Psychotric example: टीचर पढ़ा रहे थे लेकिन एक स्टूडेंट एपैथेटिक बैठा था। 55 अप्रेंटिस मीनिंग किसी एक्सपर्ट के साथ काम करके स्किल सीखने वाला, शिक्षार्थी। पहले लोग काम कैसे सीखते थे? वे किसी मास्टर के साथ अप्रेंटिस बनकर काम सीखते थे। जैसे कारपेंटर या मैकेनिक के साथ? हाँ, एक्सपीरियंस स्किल आती है। Synonyms: trainee, learner, intern, novice, beginner. Psychotric example: राहुल मैकेनिक की शॉप पर अप्रेंटिस बनकर काम सीख रहा है। 56 आर्बिट्रेटर मीनिंग झगड़ा सुलझाने वाला व्यक्ति, पंच। जब दो लोगों में डिस्प्यूट हो जाए तो क्या होता है? तब एक आर्बिट्रेटर फैसला करता है। यानी न्यूट्रल पर्सन। हाँ, जो दोनों की बात सुनकर डिसीजन देता है। Synonyms: judge, mediator, referee, decider, moderator. Psychotric example: गांव के बुजुर्ग ने आर्बिट्रेटर बनकर जमीन का झगड़ा सुलझाया। 57 आर्कियोलॉजिस्ट मीनिंग पुराने इतिहास का अध्ययन करने वाला या पुरातत्ववेत्ता। जो लोग जमीन से पुरानी चीजें निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। वे एंशिएंट सिविलाइजेशंस को समझते हैं, बिल्कुल जैसे पुराने मंदिर या कॉलिन्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन में 2000 साल पुराना बर्तन खोजा। 58 आर्टिकुलेट मीनिंग आइडियाज को साफ शब्दों में व्यक्त करना या स्पष्ट बोलना। क्या हर व्यक्ति अपनी बात क्लियरली बोल पाता है? नहीं, जो क्लियरली बोलता है उसे आर्टिकुलेट कहते हैं। मतलब उसकी स्पीच क्लियर होती है और लोग उसे आसानी से समझ लेते हैं। डिबेट में स्टूडेंट बहुत आर्टिकुलेट तरीके से बोल रहा था। 60 आर्टिस्ट मीनिंग कला बनाने वाला व्यक्ति या कलाकार। पेंटिंग या ड्राइंग बनाने वाले को क्या कहते हैं? उसे आर्टिस्ट कहते हैं। लेकिन आर्टिस्ट सिंगर या डांसर भी हो सकता है। बिल्कुल, हर क्रिएटिव व्यक्ति आर्टिस्ट होता है। एक आर्टिस्ट ने ब्यूटीफुल लैंडस्केप पेंटिंग बनाई। 60 एवरिस मीनिंग धन पाने की अत्यधिक इच्छा या लोभ। जब किसी को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है तो उसे एवरिस कहते हैं, यानी ग्रीड। हाँ, ज्यादा एवरिस इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। उसकी एवरिस ने उसे रिश्वत लेने पर मजबूर कर दिया। 61 बैरोमीटर मीनिंग हवा का दबाव मापने का यंत्र। बैरोमीटर किस काम आता है? बैरोमीटर एयर प्रेशर मेजर करता है और इससे वेदर चेंज का पता चलता है। यानी इससे हमें पता चल सकता है कि बारिश आने वाली है या नहीं। बिल्कुल, साइंटिस्ट्स वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज करते हैं। यानी इससे हमें पता चल सकता है कि बारिश आने वाली है या नहीं। बिल्कुल, साइंटिस्ट्स वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज करते हैं। सिनोनिम्स: प्रेशर गेज, साइकोमेट्रिक। एग्जाम्पल: साइंटिस्ट ने स्टॉर्म आने से पहले बैरोमीटर चेक किया। 62 बेनिफिशियरी
मीनिंग किसी चीज से लाभ पाने वाला व्यक्ति, लाभार्थी। बेनिफिशियरी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति किसी योजना या काम से फायदा पाता है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशियरी। हाँ, गरीब लोग अक्सर इन योजनाओं के बेनिफिशियरी होते हैं। सिनोनिम्स: रिसीवर, गेनर, रिसिपिएंट, एयर, एडवांटेज होल्डर। साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल: सरकारी स्कॉलरशिप का बेनिफिशियरी एक गरीब छात्र बना। 63. बिब्लियोग्राफर, मीनिंग किसी विषय पर किताबों की सूची बनाने वाला व्यक्ति, ग्रंथकार। बिब्लियोग्राफर क्या काम करता है? वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स और आर्टिकल्स की लिस्ट बनाता है। यानी रिसर्च के लिए यूजफुल होता है। बिल्कुल, स्कॉलर्स उसकी मदद लेते हैं। सिनोनिम्स: बुक कंपाइलर, कैटलॉगर, आर्काइविस्ट, डॉक्यूमेंटलिस्ट, रिसर्च ऑर्गेनाइजर। साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल: लाइब्रेरी में बिब्लियोग्राफर ने हिस्ट्री की बुक्स की लिस्ट तैयार की। 64. बिब्लियोफाइल, मीनिंग किताबों से बहुत प्यार करने वाला या पुस्तक प्रेमी। क्या आप किताबें कलेक्ट करते हैं? हाँ, इसीलिए लोग मुझे बिब्लियोफाइल कहते हैं। यानी बुक लवर। बिल्कुल, मुझे लाइब्रेरी में समय बिताना पसंद है। Words similar to bibliophile: book lover, reader, book collector, literature lover, scholar. Psychotric example: वह इतना बड़ा बिब्लियोफाइल है कि उसके घर में 2000 किताबें हैं। 65. बुके, मीनिंग फूलों का सुंदर गुच्छा या गुलदस्ता। जब हम किसी को वेलकम करते हैं तो क्या देते हैं? बुके देते हैं। यानी फ्लावर्स का अट्रैक्टिव बंच। हाँ, शादी या समारोह में बुके दिया जाता है। Words similar to bouquet: flower bunch, floral arrangement, posy, flower cluster, garland bunch. Psychotic example: गेस्ट का स्वागत बुके देकर किया गया। 66. बोवाइन, मीनिंग गाय से संबंधित या गौजातीय। बोवाइन शब्द किस एनिमल से जुड़ा है? काऊ से। यानी काउस से रिलेटेड चीजों को बोवाइन कहते हैं। हाँ, जैसे बोवाइन डिजीजेज। Words similar to bovine: cow-like, cattle-related, ox-like, livestock-related, pastoral. Psychotric example: फार्मर ने बोवाइन एनिमल्स के लिए नया शेल्टर बनाया। 67. कैलीग्राफर, मीनिंग सुंदर लिखावट में एक्सपर्ट व्यक्ति या सुलेखक। कैलीग्राफर क्या करता है? वो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग या कैलीग्राफी करता है। यानी आर्टिस्टिक राइटिंग। हाँ, वेडिंग कार्ड्स में अक्सर कैलीग्राफर्स काम करते हैं। Words similar to calligrapher: pen artist, lettering artist, script writer, handwriting expert, designer writer. Psychotric example: एक कैलीग्राफर ने इनविटेशन कार्ड पर सुंदर लेटर्स लिखे। 68. Candid, साफ और ईमानदार या स्पष्टवादी, कैंडिड पर्सन कैसा होता है? जो अपनी बात ऑनेस्टली और ओपनली कहता है। यानी बिना डर के सच बोलना। हाँ, कैंडिड पीपल ट्रस्टवर्दी होते हैं। Synonyms: honest, frank, straightforward, open, sincere. Psychotric example: इंटरव्यू में उसने कैंडिड जवाब दिए। 69. कैप्टिव, बंदी या कैदी, कैप्टिव किसे कहते हैं? जो किसी के कंट्रोल में बंद हो। जैसे प्रिजनर्स। हाँ, ये एनिमल्स जो केज में होते हैं। Synonyms: prisoner, detainee, hostage, confined person, inmate. Psychotric example: युद्ध में कई सोल्जर्स कैप्टिव बना लिए गए। 70. कैटलिस्ट, एक्सपैट्रिएट, वर्ड है एक्सपैट्रिएट। होस्ट टू, क्या आप बता सकते हो इसका मतलब क्या होता है? हाँ, बिल्कुल। एक्सपेट्रिएट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहता है। हिंदी में इसे प्रवासी कहते हैं। बिल्कुल सही। आजकल बहुत लोग जॉब्स या स्टडीज के लिए अब्रॉड जाते हैं तो वे एक्सपैट्रिएट्स कहलाते हैं। सिनोनिम्स: इमिग्रेंट, फॉरेनर, माइग्रेंट, एमिग्रेंट, सेटलर। Psychometric example: after moving to Canada for work, he lived there as an expatriate. Fidelity, host to, क्या ये लॉयल्टी से रिलेटेड है? हाँ, फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी और सच्ची निष्ठा। हिंदी में इसे निष्ठा या वफादारी कहते हैं। यानी अगर कोई दोस्त हमेशा साथ दे तो उसकी फिडेलिटी स्ट्रांग होती है। सिनोनिम्स: लॉयल्टी,
faithfulness, devotion, allegiance, commitment. Psychometric example. The dog showed great fidelity to its owner. Fugitive. अब बात करते हैं fugitive की. होस्ट टू, ये वर्ड क्राइम स्टोरीज में बहुत आता है. बिल्कुल, फ्यूजिटिव वो व्यक्ति होता है जो भाग गया हो और पकड़े जाने से बच रहा हो। हिंदी में इसे भगोड़ा कहते हैं। एग्जैक्टली. मूवीज में पुलिस अक्सर फ्यूजिटिव को ढूंढती रहती है. सिनोनिम्स: रनअवे, एस्केपर, एब्सकॉन्डर, एस्केपी, क्रिमिनल. साइकोमेट्रिक एग्जाम्पल. द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द फ्यूजिटिव क्रिमिनल. जियोग्राफी स्कूल का फेवरेट सब्जेक्ट या टफ सब्जेक्ट? जियोग्राफी. कुछ लोगों के लिए टफ लेकिन इम्पॉर्टेंट भी। जियोग्राफी मतलब पृथ्वी की सतह, नदियाँ, पहाड़, देश और पॉपुलेशन का अध्ययन। हिंदी में भूगोल। अर्थ साइंस, टोपोग्राफी, जियोलॉजी, कार्टोग्राफी, लैंडस्केप स्टडी. अब एक इंटरेस्टिंग वर्ड, ग्रिगेरियस। ये वर्ड ऐसे व्यक्ति या जानवर के लिए होता है जो ग्रुप्स में रहना पसंद करता है. हिंदी में झुंड में रहने वाला या मिलनसार. तो जो लोग बहुत सोशल होते हैं वे ग्रिगेरियस कहलाते हैं। सोशल, फ्रेंडली, आउटगोइंग, सोशेबल, कंपेनिएबल. ही इज वेरी ग्रिगेरियस एंड एंजॉयज मीटिंग न्यू पीपल। होस्टो, अगर कोई ऐसी चीज देखे जो वास्तव में है ही नहीं तो उसे हेल्यूसिनेशन कहते हैं। हिंदी में माया या भ्रम। ये अक्सर इलनेस या स्ट्रेस में भी हो सकता है. इल्यूजन, डिल्यूजन, मिराज, फैंटेसी, विजन. The patient experienced hallucinations during the illness. Hedonist. नेक्स्ट वर्ड है hedonist. Hedonist मतलब ऐसा व्यक्ति जो जीवन में सबसे ज्यादा सुख और आनंद को महत्व देता है। हिंदी में सुखवादी। यानी लाइफ का मोटो enjoy life. Synonyms: pleasure seeker, epicure, sensualist, indulger, enjoyer. Psychometric example: he lived like a hedonist, always chasing pleasure. Herbivorous. Animals की कैटेगरी herbivorous. Herbivorous animals वो होते हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं। हिंदी में शाकाहारी। जैसे काउ, डियर आदि. Synonyms: plant eating, vegetarian, grazing, grass eating, non-carnivorous. Psychometric example: cows are herbivorous animals. Heresy. होस्ट टू रिलीजन से जुड़ा वर्ड heresy. हेरेसी मतलब ऐसा विचार जो किसी धर्म के सिद्धांत के खिलाफ हो। हिंदी में विधर्म। हिस्ट्री में ऐसे लोगों को सजा भी मिलती थी. Synonyms: blasphemy, dissent, unorthodoxy, apostasy, non-conformity. Psychometric example: in ancient times, heresy was considered a serious crime. इंसेंटिव। मोटिवेशन वाला वर्ड incentive. इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन या रिवॉर्ड जो किसी को काम करने के लिए मोटिवेट करे। Synonyms: motivation, reward, encouragement, stimulus, benefit. Psychometric example: the company offered incentives to increase productivity. ऑनरेरी. होस्ट टू वर्ड है ऑनरी. क्या आपने ये वर्ड कभी अवार्ड सेरेमनीज में सुना है? हाँ बिल्कुल। ऑनरेरी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सम्मान के रूप में दिया गया पद या उपाधि। हिंदी में इसे माननीय या सम्मान स्वरूप दिया गया कहते हैं। सही कहा. जब किसी व्यक्ति ने समाज के लिए अच्छा काम किया हो तो उसे ऑनररी टाइटल दिया जाता है. ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है. रिस्पेक्टफुल, ऑनरेबल, एस्टीम्ड, डिस्टिंग्विश्ड, डिग्निफाइड। The university gave him an honorary degree for his contribution to science. हॉर्टिकल्चर। होस्ट टू अगर किसी को प्लांट्स और फ्लावर्स उगाने का शौक हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसका मतलब है फूल, फल और सब्जियां उगाने की कला और अध्ययन। हिंदी में बागवानी। वाह, मुझे पर्सनली गार्डनिंग करने से बहुत पीस मिलता है. गार्डनिंग, कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर, प्लांट ग्रोइंग, एग्रीकल्चर। He studied horticulture to become a professional gardener. हाइड्रोफोबिया। होस्ट टू एक थोड़ा स्कैरी वर्ड है हाइड्रोफोबिया. हाँ, हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से अत्यधिक डर। हिंदी में पानी का भय। इमेजिन करो अगर किसी को पानी देखकर भी डर लगे, ये बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकती है. वाटर फियर, एक्वाफोबिया, पैनिक, फोबिया, ड्रेड। The child refused to go near the pool because of hydrophobia. इंसेंटिव। होस्ट टू अगर कोई टीचर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स का प्रॉमिस करे तो उसे क्या कहेंगे? उसे इंसेंटिव कहते हैं, मतलब प्रोत्साहन जो किसी को काम करने के लिए मोटिवेट करे। एग्जैक्टली. इंसेंटिव मिलने से मोटिवेशन बढ़ जाता है. मोटिवेशन, encouragement, reward, stimulus, benefit. The company gave incentives to employees for better performance. अब एक सीरियस वर्ड, इन्फेंटिसाइड.
हाँ, ये बहुत दुखद वर्ड है। इन्फैंटिसाइड का मतलब है शिशु की हत्या। ये समाज के लिए बहुत सीरियस क्राइम है और सुनकर ही दुख होता है। ये समाज के लिए बहुत सीरियस क्राइम है और सुनकर ही दुख होता है। और ये समाज के लिए बहुत सीरियस क्राइम है और सुनकर ही दुख होता है। होस्टू, अगर कोई व्यक्ति लगातार एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए घूमता रहे तो? उसे आइटिनरेंट कहते हैं, हिंदी में भ्रमणकारी या जगह जगह घूमकर काम करने वाला। जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन या स्ट्रीट परफॉर्मर्स। वर्ड है जक्सटपोज। होस्टू, ये थोड़ा एडवांस्ड वर्ड है। हाँ, जक्सटपोज का मतलब है दो चीज़ों को साथ साथ रखना ताकि उनकी तुलना की जा सके। हिंदी में साथ रखना, मिलाकर दिखाना। ये टेक्निक आर्ट, फोटोग्राफी और राइटिंग में बहुत यूज होती है। तो दोस्तों, आज हमने पावरफुल वर्ड सीखे। इन्हें याद रखने का बेस्ट तरीका है डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करें। अगर एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें नेक्स्ट।